हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बानीसा। तो इस सीरीज़ में हम इंग्लिश सीख के लेसन सीखेंगे यानी स्पोकन इंग्लिश। तो ये एक प्री चैनल है उन इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। तो इस चैनल पर आप इजी इंग्लिश कोर्सेज देख सकते हैं, जैसे कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। यहाँ पर आप डेली यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होंगे, जो कि काम आएंगे। इसके अलावा you will also learn the tenses and English grammar with examples. So inshallah my videos will help from zero to advanced level English learners. So subscribe to my channel and hit the bell icon and also share with your friends and family. If you are not new to my channel, you know that I have never said to subscribe or share my videos, but in these particular series I will say you again and again to subscribe and share it, because I want you to help your friends and family to learn English. मीन्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं मगर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलता, सो हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लर्न इंग्लिश विथ मी निशा। सो यू विल गेट 2 वीडियोज़ एवरी संडे। तो इन 2 वीडियोस में पहली वीडियो में तो आप इंग्लिश सीखेंगे यानी हमारे लेसन्स होंगे जहाँ पर हम इंग्लिश सीखेंगे, एंड दूसरी वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे जहाँ पर मैं एक स्मॉल स्टोरी डालूंगी, छोटी सी स्टोरी जिसमें आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, मीन्स सीखेंगे। आपको याद है आपका लास्ट एम्बैरेस जो आपने अपनी पुअर इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से फेस किया था? Well, the good news is you don't need to worry about it anymore. English by Nisa is a very simple solution to your English speaking problems. Learn and practice spoken English with me, Nisa, from the comfort of your place. Practice English with me in your free time from anywhere over your phone. Just hit the bell icon and subscribe to my channel. So, next time when you speak with your friends and colleagues, surprise them with your improved English communication, inshallah. Now, the question is how this English by Nisa will help you to speak fluent English. So, ये जो मेरी इंग्लिश क्लासेस है वो आपको वही सिमिलर इन्वायरमेंट देगी जो आपको बचपन में यानी हम सबको बचपन में मिला था जब हम अपने मदर टंग को सीख रहे थे। अब यहाँ पर आप खुद ही याद करिए, जब हम एक छोटे से बच्चे होते हैं तो अपने इन्वायरमेंट को सुनकर, अपने अतराफ़ के लोगों को सुनकर हम बोलना सीखते हैं और स्लोली स्लोली हम उस लैंग्वेज में मास्टर भी हो जाते हैं, बग़ैर स्कूल गए, बग़ैर ग्रामर के रूल्स लर्न किए हुए। मगर जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो क्यों हम प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्यों हमारे लिए इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल हो जाता है? सो द आंसर इज़ क्योंकि इंग्लिश सीखते वक्त हम यानी हमारा ज़्यादातर फोकस रूल्स पर होता है, ना कि प्रैक्टिस पर। मगर जब हम अपनी मदर टंग सीखते हैं तब हम कोई रूल पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ बोलना सीखते हैं, 100% सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। जिन लोगों को हम सुनते हैं, मीन्स जिन लोगों के वर्ड्स को हम सुनते हैं, जिस लैंग्वेज को हम सुनते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं, फिर हमें बात करना अपने आप ही आ जाता है। मगर जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में स्पोकन इंग्लिश के नाम पर 100 ऑफ ग्रामर रूल सिखाए जाते हैं, जो कि एमलेस है, जो कि बेकार है। आप कुछ रूल सीख कर या लिख कर एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसको बोलेंगे नहीं। हाँ, आप लिखने में सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ रूल्स पढ़कर, मगर जब तक आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जब हम कुछ रूल सीख लेते हैं तो हम लिखने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन किसी से कम्युनिकेट करने की जब बात आती है तो हमारी टंग टाइड हो जाती है, हम सही वर्ड्स का इंतखाब नहीं कर पाते। तो आप जब तक इंग्लिश बोलते जब तक कि आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्ट्रगल विथ इंग्लिश लैंग्वेज इज काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न ड्राइविंग अ कार। तो शुरू में हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि कार किस तरह वर्क करती है, हमें क्या करना है, सिर्फ कार को ड्राइव करना है। बट व्हेन यू ट्राई, सम टाइम यू एक्सेलरेट टू मच एंड सम टाइम यू कुडंट शिफ्ट द गियर एट द टाइम, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू ट्राई टू स्पीक। मगर जब हम उस ड्राइविंग को कुछ टाइम के लिए सीखते हैं, यू विल फील नो प्रॉब्लम इन ड्राइविंग।
तो उस प्रैक्टिस के बाद हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज वहाँ पर हमने प्रैक्टिस की हुई होती है। एंड यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, इट हैपन itself, easy like walking. So same way, with regular practice and developing confidence, you will be able to speak English like your native language. तो यहाँ पर हमारे रेगुलर प्रैक्टिस से हम इंग्लिश उसी तरह सीख सकते हैं जिस तरह हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी मदर टंग सीखी थी। सो गेट कंफर्टेबल, nobody is going to judge you here. Listen to my videos and learn English and try to speak with your friends and family. First thing is, don't fear about a grammatical error. Just speak up your mind and let your words flow without the fear of being judged by anyone on your English. ना किसी ग्रामेटिकल एरर के बारे में सोचे, जस्ट आपको बोलना है। तो वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी? अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल करें कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। बिकॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ वॉट यू हैव लर्न एंड ब्रॉडन योर हॉरिजॉन एंड इम्प्रूव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इंग्लिश लर्न कर कर आप अपने हिडन टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम फियर एंड ऑब्स्टैकल्स। तो यहाँ पर ज़िंदगी हमें बहुत सारे चैलेंजेस देती है। वी कैन नॉट लेट फियर स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग। तो यहाँ पर हम अपने डर को, अपनी ज़िंदगी को और अपनी लर्निंग को रोकने का मौका नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस मुकाम पर आपको डिसाइड करना है एंड यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू टेक एंड स्टैंड एंड बी ब्रेव। Don't you sick and tired of not finding the correct words when trying to have a conversation in English with your friends and colleagues? It's really frustrating. It's really frustrating when you're not remembering the right words to express yourself. It breaks your heart. और हमें बहुत शर्मिंदगी होती है, अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्यों मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। Why I allowed my fear to conquer and stop me from fulfilling my dreams. If only I had believed more in myself. तो मुझे क्या करना था, सिर्फ थोड़े से करेज की ज़रूरत थी, अपने आप को मोटिवेट करना था। आई वुड हैव सक्सीडेड लाइक द रेस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स। तो जब आप अपने सामने अपने क्लासमेट्स को बोलता हुआ सुनते हैं तो आपको अपने आप पर गुस्सा आता है कि क्यों मेरे अंदर इतना करेज नहीं है। ये करेज इसलिए नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। नाउ लेट्स सी व्हाई इंग्लिश लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? सो मैनी पीपल शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते वक्त शर्माते हैं। वे सम लैक अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, सम जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश इवन दे नो इट। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को सब लोग बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इन द मीन्स ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो कुछ रीजंस देखते हैं व्हाई इंग्लिश लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजी। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स है उसे इंग्लिश में बात करनी आती है तो उसको कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है। अ स्टूडेंट मीट्स थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम every walk of life. A good command on English helps them to communicate with others in the most impactful manner. इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजी। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करना सीख जाता है तो यहाँ पर उसे मदद मिलेगी। अ स्टूडेंट मीट्स थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो एक स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल से मिलता है, उनसे मुलाकात करता है, उसे उनसे कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। तो अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन मोस्ट इम्पैक्टफुल मैनर। द सेकेंड पॉइंट इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर वो इंग्लिश जानता हो तो यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज उसके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उसकी पर्सनालिटी बढ़ाने में उसकी मदद करेगी।
नेक्स्ट, इट हेल्प इन ग्रैबिंग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी वुड एवर हायर अ पर्सन हु लैक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। कोई भी कंपनी एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगी जिसके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो। A thorough knowledge of this language is considered the basic requirement for any post। आप कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए चले जाएं, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी पोस्ट। किसी भी जॉब के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। Hence, in order to grab a good opportunity, a student must know English। तो यहाँ पर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो यहाँ पर आपका इंग्लिश लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन एनहांसिंग द एजुकेशन स्किल्स। अब यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में परफेक्ट हो जाता है, उसे इंग्लिश समझने और बोलने आ जाती है, सो देयर विल बी नो बैरियर दैट कुड स्टॉप हिम फ्रॉम लर्निंग मोर एंड बिकमिंग मोर एजुकेटेड। तो यहाँ पर उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती उसे मोर एजुकेटेड बनाने में। लास्ट पॉइंट, इट मेक्स ट्रैवलिंग फॉर एजुकेशन ईजी। मीन्स कोई स्टूडेंट्स अगर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मीन्स फॉरेन जाना चाहता है, कंट्री जाना चाहता है, तो ही शुड means or he must learn English. A student who know English well can travel to any corner of the world to gain higher education। यहाँ तक हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में जान चुके हैं। अब देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश इफेक्टिवली, कि हम इंग्लिश अपनी इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। लेट्स take a look at some effective ways to boost your English speaking capabilities। So first thing is trust yourself। It is very very important। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू लैक कॉन्फिडेंस, सो फर्स्ट थिंग आपने क्या करने हैं, यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। यू हैव टू गेन योर कॉन्फिडेंस। डू नॉट गेट स्केर्ड ऑफ बीइंग द बट ऑफ जोक्स और बीइंग जज। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, नो वन कुड ever try to make fun of you। Have faith in yourself, speak with confidence। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। द सेकेंड थिंग इज लिसन इंग्लिश। इट अ हैबिट टू लिसन टू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको अपनी आदत बनानी है, इंग्लिश को सुने और उसे रिपीट करें। जिस तरह आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखा था सुनकर, अपनी मदर टंग को सीखा था, तो उसे सुने और उसे रिपीट करें। तो एवरी संडे आपको 2 वीडियोस मिलने वाले। एक तो स्पोकन इंग्लिश जहाँ पर हम अपने डेली सेंटेंसेस सीखेंगे कि किस तरह किसी से पहली बार मुलाकात पर क्या कहना चाहिए। इसी तरह ग्रेजुअली वी विल लर्न ऑल द थिंग्स। उसके अलावा एवरी संडे यू विल गेट वन मोर वीडियो, और वो होगी आपकी लिसनिंग स्किल्स पर, जहाँ पर आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज यूज मिरर। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो जब आप अपने फ्रेंड के सामने या कलीग के सामने इंग्लिश बोलने जाएंगे, तब आपको हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द learn grammar। At the initial stages, you should not worry about making grammatical errors while speaking। शुरू में आपको यहाँ पर अपने grammatical errors के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। But you must keep working on your grammar throughout। अगर जब आप habituate हो जाएंगे इंग्लिश में बात करने के, so you must। So the next is read more। Read newspapers and note down a few new words every, क्योंकि यहाँ पर न्यू हमारी वोकैबुलरी को बूस्ट करने में मदद मिले। जो भी आपको मिले, वॉट एवर यू गेट, जस्ट ग्रैब इट, उसे ले ले और उसे बोले, उसे रिपीट। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो जब आप कुछ अपने न्यू वर्ड्स सीख जाएंगे, लाइक यूज न्यू वर्ड्स, आफ्टर यूजिंग द न्यू वर्ड्स डोंट हेजिटेट टू यूज इट। मीन्स
means don't hesitate to bring in use it well. Using it will boost your confidence. मीन्स ये न्यू वर्ड्स यूज करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट प्रैक्टिस. द लास्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Practice makes one confident, and so you must keep so, students, this is all about the importance of spoken English. You will get two videos every week, means every Sunday. Watch it and share it with your friends and family, and practice the videos, whatever I will share, and improve yours. Stay tuned for next videos, and thank